आकाशवाणी, तुर्की वाणी, अमृतवाणी ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग, ध्यान का मार्ग। द पाथ ऑफ मेडिटेशन। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद। भगवान जी ने कहा, संकल्प से होने वाली सभी कामनाएं, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्राप्ति हो गई, संकल्प से होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग करके होगा। मेरे त्याग करने से त्याग ना होगा, पर ज्ञान में आने से, ज्ञान में बैठने से, गुरु की शरण में बैठने से ये त्याग होगा। संकल्प से होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग करके, संकल्प से होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग करके तथा मन से ही सभी इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर संकल्प से होने वाली सभी कामनाओं, सभी कामनाओं का पूरी तरह से त्याग करके और मन से ही सभी इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए, डिटैच हो जाए और परमात्मा के ही स्वरूप में और उस ब्रह्म के ही स्वरूप में और अपने भीतर आत्म स्वरूप में मन बुद्धि को पूर्ण रूप से स्थित करके फिर और कुछ भी चिंतन ना करें, ऐसा होगा। जो श्री कृष्ण बता रहे हैं ऐसा होगा। बड़े ध्यान से सुनो। ये अगर मुझे करना है तो मुझसे कभी नहीं होगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में बैठने से और गुरु के वचनों को सुनने से ये धीरे धीरे सब होने लगता है। संकल्प से होने वाली सभी कामनाओं को संकल्प से होने वाली सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग करके तथा मन से ही सभी इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और परमात्मा के ही स्वरूप में मन बुद्धि को पूर्ण रूप से स्थित करके फिर और कुछ भी चिंतन ना करें। स्वभाव बड़ा पुराना है, स्वभाव बड़ा मजबूत है, एक दिन में कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन अज्ञान के ऊपर गुरु के वचनों की जो चोट लगातार पड़ती है, एक दिन अज्ञान खत्म हो जाता है। यहाँ अनुभव का ज्ञान और गुरु की उज्ज्वलता की वाणी है, पर बात यह है कि पूरी श्रद्धा वाला ही इसे जान सकता है। संकल्प से होने वाली सभी कामनाएं
का पूरी तरह से त्याग करके तथा मन से ही सभी इंद्रियों को सब ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और परमात्मा के ही स्वरूप में मन बुद्धि को पूर्ण रूप से स्थित करके फिर और कुछ भी चिंतन ना करें। धैर्य आना जरूरी है। धैर्य के बिना कोई वचन अंदर जाता भी नहीं। सुना हुआ वचन बाहर हो जाता है, अंदर नहीं प्रवेश करता, धैर्य से करता है। धैर्य से जगह बनती है वचनों को अंदर ले जाने की। धैर्य से बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा अज्ञान के विचार को गुरु का विचार देने से अज्ञान का विचार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए, डिटैच हो जाए। धैर्य से बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, विचार के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए। हो रहा है। शुक्राना कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया गुरु कृपा से। अब माया की, संसार की, मोह वालों की इतनी चिंता हमें सताती नहीं और परमात्मा के ही स्वरूप में जो भीतर आत्म रूप है और परमात्मा के ही स्वरूप में मन बुद्धि को पूर्ण रूप से स्थित करके कुछ और चिंतन ना करें। नीरू समझ आ रही है आपको? चंचल और अस्थिर मन, चंचल और अस्थिर मन को धीरे धीरे बुद्धि द्वारा, चंचल और अस्थिर मन को धीरे धीरे बुद्धि द्वारा विषय भोगों से हटाकर परमात्मा में लीन करें, मतलब लीन हो जाए। चंचल और अस्थिर मन को धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा जो वचन हम सुनते हैं उसका जो फिर विचार चलता है सत्संग के बाद, सुना हुआ वचन अपना इफेक्ट छोड़ता है। चंचल और अस्थिर मन को धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा विषय भोगों से हटाकर परमात्मा में लीन हो जाए। Process is already on. The speed of the process is very slow, but it's going on. क्यों कहें? हाँ, ये सत्य है। भोगने के लिए भोग नहीं है, भोग कर भोगों से ऊपर उठने के लिए ज्ञान का विचार अंतर में चल रहा है। जो योगी एकाग्र मन से परमात्मा में लीन हो चुका है, जो योगी एकाग्र मन से परमात्मा में लीन हो चुका है, उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। बिल्कुल ठीक।
जो एकाग्रचित होकर अपने गुरु के ध्यान में बैठा है। जो योगी एकाग्र मन से परमात्मा में लीन हो चुका है, उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। मोक्ष का लाभ पाकर उसका मन स्थिर हो जाता है। मोक्ष का लाभ पाकर उसका मन स्थिर हो जाता है। रजोगुण की निवृत्ति से उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। रजोगुण जब खत्म होता है, रजोगुण की निवृत्ति से उसके पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। रजोगुण की जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं, जितना भोग से भरा हुआ जीवन है, उसकी निवृत्ति से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सब ठीक ही तो बोल रहे हैं, गुरु भी तो अपनी वाणियों में यही ज्ञान दे रहे हैं। अगर खाने में वासना है तो गुरु भर भर के खिलाता है। अपने सामने बिठाकर गुरु भर भर के खिलाता है अगर खाने में वासना है। और गुरु के पास खाने से खाने की वासनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ऐसे ही ये सारे भोग, ये सारे रजोगुण हैं। ज्ञान में आने के बाद रजोगुण, भोग उल्लास का समान, ऐशो आराम का जीवन, शो ऑफ वाला जीवन, ये धीरे 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 खत्म होने लगता है। पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। जो योगी एकाग्र मन से परमात्मा में लीन हो चुका है, एकाग्र मन तो होना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो बात ही नहीं बनेगी। ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, डुग्गू और वो छोटी। ये तो बताओ, बनी बनाई हीरोइन है छोटी। सुबह के लिए आई है मुझको मिलने के लिए। रास्ता छोड़ दो, राजकुमारी आ रही है। यस, मैंने कहा आजा हक कर ले। पता नहीं कहाँ कहाँ की रूहें आकर कहाँ कहाँ मिलती हैं, उसकी लीला वही जाने। जो योगी एकाग्र मन से परमात्मा में लीन हो चुका है, उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग 5वें अध्याय गीता में बता रहे हैं। मोक्ष का लाभ पाकर उसका मन स्थिर हो चुका है। रजोगुण की निवृत्ति से उसके पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं। ज्यादा खरीदना, ज्यादा शॉपिंग करना, ज्यादा दिखावा करना, ये जीवन में से घटने लगता है। ज्ञान तुम्हारी शॉपिंग भी कम करवा देता है। पहले तो हम खूब शॉपिंग करते थे, क्या पता है हमको कि हम स्पिरिचुअल शॉपिंग भी करते थे। जो संत अच्छा लगा उसको सुनने बैठ गए, फिर थोड़े दिन में उससे मन भरा, फिर कोई और यूट्यूब में आ गया।
किसी और को सुनने लग गए। शॉपिंग करते करते हमने स्पिरिचुअलिज्म को भी शॉपिंग बना लिया था। लेकिन बात बनती नहीं है इससे। जिसका मन पूरी तरह से एकाग्रचित होता है, वो परमात्मा में लीन हो जाता है और उसे असीम आनंद की अनुभूति भी होती है। मोक्ष का लाभ पाकर उसका मन स्थिर हो जाता है। गुरु तुम्हें तुम्हारे विकारों से मुक्त ही तो कर रहा है, तुम्हारी पुरानी आदतों से तुम्हें मुक्त कर रहा है। तो ऐसे मोक्ष का अनुभव तो तुम भी करते हो अंदर में। छोटी छोटी चीजें जब तुम्हारे जीवन से निकल जाती हैं तो तुमको कितना आराम महसूस होता है। रजोगुण की निवृत्ति से जीव के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा में स्थिर ब्रह्म को पाकर अनेक पापों से मुक्त हुआ योगी परमानंद में परम सुख पाता है। जैसा बता रहे हैं ऐसा जीवन जीता हुआ, ऐसे परमात्मा आत्मा में स्थिर रहकर उस परम तत्व को पाकर जीवन के अनेक क्लेशों से मुक्त होकर जीव इसी जीवन में जीते जी परमानंद का जो परम सुख है, जो परमात्मा का सुख है, जिसको परमात्मा का सुख को आनंद बोला गया है, वे उसे प्राप्त कर लेता है। जो योगी पुरुष अपने चेतन आत्मा को सब प्राणियों में देखता है कि गुरु के वचन सुने, गुरु का ज्ञान सुना, तो गुरु ने कहा सब में मैं ही तो हूं। तो जब वो सत्य वचन जब कान के जरिए अंदर गया तो उसने एक छोटी सी हलबली मचाई और ध्यान दिलाया कि मैं ही तो हूं, सब में मैं ही तो हूं। जो योगी पुरुष अपनी चेतन आत्मा को सब प्राणियों में देखता है कि किसकी शक्ति से पुतला खड़ा है, 5 फुट का गारे का पुतला, सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है कि मेरा ही तो रूप है ये, जो मुझे चोट देती है चीज वो इसको भी तो देती है। अगर मैं कड़वा वचन खुद नहीं सुन सकता तो मैं इसको कैसे बोलूं। जब ऐसा ध्यान में आना शुरू हो जाता है तो सब प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है और समा आता है। वही योगी एक दिन सब में उस परमात्मा का, पहले खुद में फिर सब में उस परमात्मा का दर्शन पाता है। वेरी ब्यूटीफुल। जो पुरुष अपने स्वरूप को, अपनी चेतन आत्मा को सब प्राणियों में देखता है। आदत नहीं है ना हमें ऐसे वचन सुनने की, इतना ज्ञान सुनने की। गाने गाने का शौक है, उसको भजन भी गा देते हैं। ऐसे ऊपर ऊपर की भक्ति है हमारी 1%। असल की जो अंदर की भक्ति है 99%, वहां तक तो कोई भी नहीं जाता। ऊपर ऊपर के बस पत्ते धो दिए तो काम हो गया, टिक्का लगा लिया, ड्रेस चेंज कर ली, मंदिर भगवाए, बहुत हुआ, 1-2 व्रत रख लिए, बस परमात्मा के रास्ते चल रहे हैं। जो योगी पुरुष अपने स्वरूप को सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों के स्वरूप को अपने में देखता है, वही योगी
योगी मेरा दर्शन करता है, बहुत सुंदर, वही वानस में आता है। ज्ञान का विचार करते 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 द्वैत खत्म हो जाता है, द्वैत प्रकट होना शुरू हो जाता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, वाह! जब अथाह प्रेम होता है गुरु से तो सब गुरु में ही सब कुछ दिखता है। दिवाली, दशहरा, सुख दुख सब, मेरा प्यार भी, मेरे खुशी भी गुरु के साथ, मेरा दर्द भी गुरु के साथ, सब कुछ गुरु में दिखता है। भाई का प्यार नहीं मिला तो गुरु से वो मिलता है, बहन का मिला तो गुरु से मिलता है, माँ का नहीं मिला गुरु से मिलता है। जहां जहां संसार में जो जो चीज की आवश्यकता सब गुरु से पूरी होती है। अब जलंधर वाली कह रही थी जाने को गुरु जी दिल नहीं कर रहा। ऐसे ही होता है, मन की तो आदत है, उसको जहां लगा दो वहीं लग जाता है। 4 दिन यहाँ रही, बस इसी के रंग में रंग गई। अब घर जा रही है, वही 2-3 बंदों की शक्लें देखनी पड़ेंगी सूझी हुई। यहाँ पर इतने खिले खिले चेहरे देखे हैं, रोज गार्डन में बैठी हैं, अब कहते घर जाके झाड़ू ला। कहा रोज गार्डन में गुरु कुमार, रोज ही तो है सारे भगवान जी के खिले खिले चेहरे हैं, देखो नई नई बर्ड्स खिल रही हैं, देखो ये। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। जो एक टक बैठा है ध्यान लगाकर मेरा, जो मुझ में ही रमण करता है, जो मुझ में ही रहता है, क्या सुंदर बोले, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं, ना ही वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। कमाल है, कमाल, कमाल है ये। इंग्लिश में पढ़ो, तुम्हें हिंदी कम समझ आती है, भजन गा लो, समझ आ रही है क्या कह रही है? कहता जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, जिधर देखता हूं भगवान जी आप ही आप, तभी तो तृप्ति आई है आंखों में, हृदय में, तभी तो कुछ और देखने को दिल भी नहीं करता। दिल करता है तो आपके संत से ही मिलूं, कहीं जाना भी है तो आपके संतों को साथ लेके जाऊं, ताकि आपकी याद, आपका प्यार, आपका होना हमेशा बना रहे अंदर में, आपके योगियों के जरिए। जिनका सत्संग में ओरिजिनल मन नहीं होता ना, वो मुझे पता है क्या सलाह देती हैं आगे, सिलेक्टेड संत लो फिर ज्ञान यात्रा करो। मैं बोलता ठीक है। मैं कहा सिलेक्टेड मतलब? कहती है अच्छे अच्छे। मैं बोलता ठीक है, समझ आ गई? मैं कहता हूं इसका कुछ नहीं बन सकता। इसका भगवान के पास भी कई योगी ऐसे होते थे, 5-7 ऐसी संतनियां चली रह गई सारी उम्र। श्री राम के भी तो कितनों ने दर्शन करे, सब थोड़ी पार हो गई। तो भी जैसे भी थे वहां पे, जिन्होंने मैया के लिए ऐसे बोल दिया। हर युग में ऐसा होता है। मेरा मन नहीं करता कि वो मुझसे कभी मिले ऐसे योगी, पर जब भी वो मिलते हैं वो ऐसी वृत्ति वाले, कोई भाव ही नहीं आता उनके लिए। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से देखो, पुअर है जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, वास्तव में गरीब है ये।
सजाग नहीं है, जागृत नहीं है। उनको पता ही नहीं है क्या बात, कैसे कैसे क्या बात, किससे क्या बात कर रहे हैं, पता ही नहीं उनको। उनके लिए सत्संग का मतलब एक फीस्ट है, एक गेट टुगेदर है। जो सब में मुझको देखता है और मुझको सब जगह देखता है, ऐसे योगी के लिए ना मैं कभी अदृश्य होता हूं, ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं अर्जुन को। कमाल हो गई। जो योगी पुरुष अपने स्वरूप को सब प्राणियों में देखता है, अपनी आत्मा को सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को अपने में देखता है, अपने स्वरूप में देखता है, वही योगी वास्तव में मेरा दर्शन करता है। वही योगी वास्तव में मेरा दर्शन करता है। कृपा तेरी